तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। मुझसे बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे जब रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई थी विराट कोहली को हटा के कि ये सही करा गया या गलत करा गया। तो मैं बहुत ही आसान से शब्दों में इसका जवाब आप लोग को देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि रोहित शर्मा को कप्तानी क्यों दी गई। मैं इस चीज़ पे बात नहीं करने वाला हूँ कि जिस तरीके से दी गई या जैसा विराट कोहली ने ये स्टेटमेंट जारी किया था कि उनको इस बारे में कुछ सूचना नहीं थी कि उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है। तो इस बारे में मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैक स्टेज क्या स्टोरी रही, तो मैं उस चीज़ पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं बस यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि कप्तानी क्यों दी गई और ये कितना सही या कितना गलत था। तो सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला था वो सही था। आप अभी बस वीडियो में बने रहिएगा और आप समझ जाएंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पे हमें समझना ये ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान के साथ कि उसे किसी चीज़ का गिल्ट रह जाए। और हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो एज है कहीं ना कहीं बराबर है। तो जब रिटायरमेंट के कहीं ना कहीं दोनों प्लेयर का टाइम आएगा तो जिस टाइम पे कहीं ना कहीं रोहित शर्मा रिटायर हो रहे होंगे सेम टाइम पे विराट कोहली भी रिटायर हो रहे होंगे। और अगर हम इस चीज़ का वेट करते रह जाते या फिर मैनेजमेंट कह लें या बीसीसीआई कह लें या कोच कह लें या जो भी लोग इस फैसले के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो इस इंतज़ार में रह जाते कि जब विराट कोहली कप्तानी छोड़ेंगे या एक टाइम बाद जब विराट कोहली थोड़ा क्रिकेट से किसी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे होंगे तब हम किसी और कप्तान की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तब रोहित शर्मा की ऐसी एज हो चुकी होती कि उन्हें वो कप्तानी चाह के भी दे नहीं सकते थे। और हमेशा से लोगों में एक ये क्यूरियोसिटी रही है या हमेशा से ये न्यूज़ में बनता रहा है कि रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं। अच्छे मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रोहित शर्मा से विराट कोहली से अच्छे कप्तान हो सकते हैं, बट एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में ये गिल्ट ना रह जाए कि उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी कभी दी ही नहीं, इसलिए ये ज़रूरी था कि उन्हें कप्तानी दे दी जाए और ऐसे टाइम पे दी जाए कि उनके पास समय रहे कुछ करने का, उनके पास समय रहे कि वो टीम को शायद वहाँ तक बिल्ड कर सकें जो कहीं ना कहीं शायद कोई कमी रह गई हो। और जाहिर सी बात है कि विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है, चाहे इंडिया में कहें या बाहर भी कहें, काफ़ी शानदार है। और मैं इस चीज़ से तो बहुत खुश हूँ कि वो टेस्ट के कप्तान है और मैं तो कहूँगा कि जब तक विराट कोहली खेल रहे हैं तब तक वो टेस्ट के कप्तान रहने चाहिए। और ये पूरा मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के सपोर्ट में है कि उन्हें टेस्ट का कप्तान रहना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा इस समय टेस्ट का कोई भी कप्तान नहीं हो सकता है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जहाँ पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही डल फेस की तरफ गया है, उसके व्यूअर्स भी गिरने लगे हैं, उसके बावजूद भी उस अकेले बंदे ने उस टेस्ट क्रिकेट को इतना इंटरेस्टिंग बना के रखा है। पाँचों दिन उसी एनर्जी के साथ वो एग्रेसिवनेस रखना कि लोग उस मैच के साथ जुड़े रहें। मतलब उन्होंने सिर्फ प्लेयर्स को नहीं, कहीं ना कहीं व्यूअर्स को भी उस लेवल पे कनेक्ट करके रखा है टेस्ट क्रिकेट के साथ जैसे पहले लोग हुआ करते थे। हर बॉल पे लगभग 90 ओवर अगर एक दिन में हो रहे हैं तो 90 ओवर के लिए उतना एनर्जी रखना और हर विकेट पे या हर छोटे छोटे सेलिब्रेशन पे उतना ज़ोरदार रिएक्ट करना और वो टीम में खासकर वो एनर्जी बना के रखना। अगर कहीं ना कहीं 30 ओवर तक विकेट नहीं भी मिल रहे हैं, 40 ओवर तक विकेट नहीं भी मिल रहे हैं और उसके बाद अगर एक विकेट मिलता है, उसको इस तरीके से सेलिब्रेट करना कि वापस से हर किसी में वो जोश भर जाए, हर किसी में वो एनर्जी भर जाए। इसलिए टेस्ट क्रिकेट से तो मुझे नहीं लगता कोई और बेहतर कप्तान इस समय इंडिया के लिए आने वाले या सालों तक भी हो सकता है। बट वनडे में या T20 में ज़रूरी था कि रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी जाए। इससे जाहिर सी बात है एक फ़ायदा तो ये होता कि विराट कोहली को थोड़ा सा और ज़्यादा अपनी बैटिंग पे फोकस करने को कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन मिलता, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं लगभग पिछले 29 महीने से वो सेंचुरी नहीं स्कोर कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब उनका पूरा प्राइम फोकस जो रहेगा वो बैटिंग में रहेगा और ऑब्वियसली वो एक हेल्पिंग हैंड रहेंगे रोहित शर्मा के साथ। आप लोग बहुत सी जो ये न्यूज़ सुनते हैं कि उन दोनों के बीच दरार आ गई, वो आ गई, ऐसी डेली सोप वाली न्यूज़ सुन के आप बिल्कुल भी अपने दिन को ख़राब मत करा करिए। और दूसरी बात ये भी हमें कहीं ना कहीं समझना ज़रूरी है कि देखिए किसी भी टीम की जो, अगर मैं देशी शब्दों में कहूँ, जो औकात होती है ना, वो कहीं ना कहीं जो दुनिया होती है वो आईसीसी टूर्नामेंट के बेसिस पे जज करती है।
आप कभी भी किसी को ये बोलते नहीं देखेंगे कि भाई ये टीम बहुत अच्छी है क्योंकि इसने ये सीरीज़ जीती हुई है, या ये टूर्नामेंट जीती हुई है, या ये कप जीता हुआ है, ये बाइलेटरल सीरीज़ जीती हुई है, या ये ट्राई सीरीज़ जीती हुई है। कभी आपने सुना है? आप खुद सोचिए, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें या पास्ट की साउथ अफ्रीका की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, आप कभी भी जब उनकी स्टोरीज सुनाते हैं तो कभी आप ये चीज़ मेंशन नहीं करते होंगे कि इन्होंने ये कब जीता था। जब वो जीतते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप 5 दिन 10 दिन तक ये चीज़ बोल सकते हैं, बट 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद आप ये नहीं कहेंगे कि 5 साल या 10 साल पहले इस टीम ने ये चीज़ जीती थी। कभी आप इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। बट आज भी आप देखिए, तो जब आप ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी सुनाते हैं तो आप सीधे बोलते हैं भाई ये वो टीम है जिन्होंने 3-3 वर्ल्ड कप जीते थे। और जब भी आज भी कोई इंडिया की स्टोरी सुनाता है ना, वो तो हमेशा वही 3 जो मेमोरेबल मोमेंट है या 4 मेमोरेबल मोमेंट है, चाहे 83 का वर्ल्ड कप कह लें, चाहे 2007 का T20 वर्ल्ड कप कह लें, चाहे 2011 का ODI वर्ल्ड कप कह लें, या फिर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी कह लें, यही वो मोमेंट को गिना पाएगा। इसलिए एक इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूरी होता है कि रेगुलर कहीं ना कहीं आप एक इंटरनेशनल जो ICC टूर्नामेंट हो रहा है उसमें आप अपना जो दावेदारी है पेश कर सको। आप कितना भी जीत जाओ, आप 90% का भी विनिंग रेशियो अगर रख रही है कोई टीम, तब भी वो उसकी गाथा नहीं सुनाती है दुनिया जब तक उसके पास ICC टूर्नामेंट में विजय हासिल ना हो। तो ज़रूरी था कि रोहित शर्मा को वो अपॉर्चुनिटी मिले जिसको उन्होंने कई मौक़ों पे प्रूव किया है। यहाँ पे मैं IPL की बात पूरे तरीके से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक IPL में उनके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम भी रही है जिसको कहीं ना कहीं और टीमों के मुकाबले हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट येट उस टीम के बावजूद भी एक उनके एक्शन में दिखना, उनके डिसीजन में दिखना कि उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो उस तरीके के कहीं ना कहीं डिसीजन ले सकते हैं जो बहुत ही सिंपल नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक यूनिकनेस दिखाया है अपने तरीके में। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी था कि वो अपॉर्चुनिटी मिले उनको, इससे पहले कि आज से 5 साल बाद कहीं ना कहीं सब लोग इस गिल्ट में रह जाएं कि यार रोहित शर्मा को उस टाइम कप्तानी दे दी होती तो कुछ हो सकता था। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, विराट कोहली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि विराट कोहली ख़राब कप्तान है। थोड़ी सी हमें इस डिसीजन के साथ मैच्योरिटी रखनी होगी, ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि टॉप लेवल पे असल में यही कंसिडरेशन होती है। आप मानेंगे नहीं, 4 साल जैसी एक वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो उसके जस्ट बाद ये चीज़ बाद में सोची जाती है कि हमें अगली सीरीज़ या अगला टूर्नामेंट कैसे जीतना है। तैयारी हमेशा ये सोच के होती है कि आने वाला जो अगला ICC का टूर्नामेंट होगा या ICC का कोई कप होगा वो हमें कैसे अचीव करना है, और पूरी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करी जाती है। किसी भी कोच का भी आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक वर्ल्ड कप से एक वर्ल्ड कप तक का बनता है। आप कभी भी देखेंगे हमेशा जो कोच चेंज होता है किसी भी टीम का, सिर्फ इंडिया का नहीं, वो वर्ल्ड कप के बाद होता है। क्योंकि वर्ल्ड कप या किसी भी ICC टूर्नामेंट, जैसा मैंने कहा, जो मेन टूर्नामेंट होता है उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिए जाते हैं कि आगे अब कैसे प्रोसीड करना है। तो कहीं ना कहीं सोचिए, अगर ये अगला T20 वर्ल्ड कप तक विराट कोहली ने T20 तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिटायर कर दिया था उन्होंने अपने आप को कप्तानी से T20 की, जो 2022 में होने वाला था। अगर वो नहीं करते, जिसके लिए मैनेजमेंट ने, जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपने मर्जी से किया और मैनेजमेंट ने कहा था कि आप सोच सकते हैं, तो T20 से उनको छोड़ने के लिए किसी ने कोई दबाव भी नहीं डाला था। बट T20, क्योंकि T20 की कर भी लेते तो T20 तो इसी साल होना था। इस कप के बाद शायद वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली छोड़ ही देते अगर इसमें भी चाहे रिजल्ट आता या नहीं आता। बट कहीं ना कहीं वो इतना वेट अगर वो करते कि फिर ODI वर्ल्ड कप के लिए रुकते, तो रोहित शर्मा की वो एज हो जाती या वो टाइम हो जाता जब उन्हें एक लॉन्ग टर्म के लिए हम कप्तान नहीं देख पाते। और जैसा मैंने कहा कि वो गिल्ट इंडिया नहीं रखना चाहता था कि भाई हम इसकी कप्तानी कभी देख ही नहीं पाए, तो एटलीस्ट हमें टाइम देना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए। क्या पता, हमें विराट कोहली ने बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं क्या पता रोहित शर्मा हमें वो दे दें जिससे असल में हम एक इंटरनेशनल लेवल पे, जैसा मैंने कहा, जिससे हमारी पहचान बनती है, जो हमें MS धोनी ने जो पहचान दी। आज भी देखिए आप, MS धोनी हमेशा इसलिए सर्वश्रेष्ठ कप्तान सिर्फ इसीलिए बताए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं, मतलब
ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी है, बट कहीं ना कहीं उनकी जब कोई स्टोरी सुनाता है तो उसमें जो चार चांद का काम करते हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट करती है, वो चैंपियंस ट्रॉफी करती है, वो 2007 की ट्रॉफी करती है, वो 2011 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी करती है। सेम कपिल देव के साथ है। आप खुद देखिए, कपिल देव के बाद भी कितने कोच बने होंगे उस टाइम पे, किसी की इतनी स्टोरी आपको याद नहीं है। आपको पता है कि हाँ, इसने थोड़ा इंडिया को ग्रो कराया है, इन्होंने इंडिया को और हेल्प करी, बट कहीं ना कहीं वो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टोरी लोग गाते हैं ना, वो सिर्फ जैसा मैंने कहा आईसीसी टूर्नामेंट बेसिस पे गाते हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि आप लोग वेट करें, पूरा उन्हें सपोर्ट करें, और मैं 100% आपको अश्योर कर रहा हूँ इस समय सब कुछ रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच ठीक है। विराट कोहली पूरी कोशिश करेंगे कि वो रोहित शर्मा को इस चीज़ में हेल्प कर सकें, वो इंडियन टीम को इस चीज़ में हेल्प कर सकें कि वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उस 2022 के वर्ल्ड कप को जीत सकें और आने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप को जीत सकें। तो आप भी रोहित कोहली करने से अच्छा है कि इंडियन टीम का साथ दें, कि इंडियन टीम को, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी ज़रूरत उनके प्लेयर्स की होती है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरत उनके फैंस के सपोर्ट की होती है। तो आप भी इस मुहिम में उनकी मदद करें। थैंक यू। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका क्या कहना एग्जैक्टली, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कितना उससे एग्री या डिसएग्री करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।